दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे सूर्य के बारे में। कैसे जन्म हुआ हमारे सूर्य का, सूर्य के अंदर ऊर्जा कैसे बनती है और आखिरकार भविष्य में कब और कैसे इसका अंत होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सूर्य का जन्म लगभग 5.6 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से में एक विशाल नेबुला मटेरियल मौजूद था। नेबुला मटेरियल दरअसल अंतरिक्ष में फैले धूल और गैस के बादल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होता है। उस समय इस बादल में कई सुपरनोवा विस्फोट हो रहे थे। इसी सुपरनोवा के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस बादल में गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होने लगा। इसके कारण बादल का एक हिस्सा धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और उसकी घूर्णन गति और भी ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे यह गैस का बादल गर्म और घूमता हुआ छल्ला बन गया। घूर्णन की वजह से अधिकतर गैस केंद्र में जमा हो गई और बाकी बचा हुआ हिस्सा इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूमने लगा। केंद्र में गैसों के जमा होने से प्लाज्मा का निर्माण हुआ और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने लगी, यानी हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलने लगी और इस प्रक्रिया से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और गर्मी पैदा हुई। कई करोड़ों सालों की इस प्रक्रिया के बाद हमारे सूर्य का आकार स्थिर हुआ और इसके चारों ओर बिखरे धूल और गैस के बादल धीरे धीरे मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। इसी तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। आज हमारे सौर मंडल में सूर्य सहित 8 ग्रह, कुछ बौने ग्रह और लाखों एस्टेरॉइड मौजूद हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य कोई ठोस पिंड नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से गैस और प्लाज्मा से बना है। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नियान आदि पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है। सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी कक्षाओं में सुरक्षित रहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है और अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है और यह हमारी पृथ्वी से 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 केजी है तो सूर्य पर वह 1800 केजी होगा। सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। इसलिए मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और सूर्य भी गैलेक्सी के ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य ब्लैक होल से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। सूर्य की ऊर्जा इसके कोर में बनती है। सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.56 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसकी सतह का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य हर सेकंड में लगभग 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में बदलता है। बाकी की ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल जाती है और इसका एक छोटा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अंदर सनस्पॉट भी मौजूद होते हैं। यह काले धब्बे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं और इन्हें सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन से देखा था। सूर्य अपने चारों ओर एक विशाल हेलियोस्फीयर बनाता है जो पूरे सौर मंडल को ढकता है। यह हेलियोस्फीयर सोलर विंड्स के कारण बनता है जो धरती तक आते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स का कारण बनते हैं। सूर्य का एक चक्र 11 साल का होता है। इस चक्र में सूर्य की मैग्नेटिक एक्टिविटी बदलती रहती है। इससे सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं कभी कभी सैटेलाइट और जीपीएस सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। सूर्य की संरचना कई परतों में बटी है। कोर जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रेडियोएक्टिव जोन जहां से धीरे धीरे ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, कन्वेक्टिव जोन जहां गर्म गैस ऊपर नीचे घूमती रहती है, फोटोस्फीयर जो हमारी आंखों से दिखाई देने वाली सतह है, कोरोना जो सूर्य की बाहरी हवा है जो लाखों किलोमीटर तक फैली रहती है,
हमारा सूर्य ब्लैक होल से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य को ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में लगभग 22.5 करोड़ वर्ष लग जाते हैं और सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। हर ऊर्जा के पीछे कोई ना कोई स्रोत होता है दोस्तों। जैसे हमारा सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य की सतह पर हमेशा हाइड्रोजन के विस्फोट होते रहते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत से हाइड्रोजन बम और परमाणु विस्फोट से कहीं अधिक ज्यादा है। सूर्य अपनी ऊर्जा अपने केंद्र में पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे आकाश गंगा का हिस्सा है। हमारे विशालकाय ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य मौजूद हैं। रात में जो तारे दिखाई देते हैं वह हमारे सूर्य से बहुत अधिक बड़े होते हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा न सिर्फ रोशनी देती है बल्कि यह पौधों का खाना बनाना और मौसम प्रणाली का मुख्य स्रोत भी मानी जाती है। अगर सूर्य का प्रकाश अचानक कम हो जाए तो धरती पर तापमान बहुत तेजी से घट जाएगा। सोलर स्टॉर्म और कोरोनल मास इंजेक्शन कभी कभी पृथ्वी पर सैटेलाइट और विद्युत प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ये घटनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सूर्य सिर्फ रोशनी ही नहीं देता बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत भी माना जाता है। हमारा सूर्य अब तक अपने जीवन काल के लगभग आधे चरण में पहुंच चुका है। आगे आने वाले लगभग 10 अरब सालों में सूर्य धीरे धीरे अपने कोर का सारा हाइड्रोजन ऊर्जा में बदल देगा। इसके बाद सूर्य का केंद्र हीलियम को कार्बन में बदलने लगेगा और वह रेड जायंट बन जाएगा। रेड जायंट बनने के बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा। कुछ अरब सालों के बाद सूर्य का बाहरी हिस्सा छाल की तरह उखड़कर अंतरिक्ष में फैल जाएगा और सिर्फ उसका कोर बचेगा। यह कोर तब व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा और धीरे धीरे ठंडा होकर अंततः काले तारे के रूप में समाप्त हो जाएगा। सूर्य सिर्फ एक तारा ही नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन असंभव है। इसके प्रकाश, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही सौर मंडल में जीवन और व्यवस्था बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।